अरे हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है और तू कह रहा है कि परेशानी वाली क्या बात है? ना सरदार ना, हमारा सिर्फ इज्जत निकला है, जनाजा तो उनका निकलेगा। तुम तो फौजिया हो यूनिवर्सिटी में। तुम फौजिया हो। जब वहां थी तो यहाँ आने के लिए तरले करती थी, अब यहाँ ले आए हो तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेती। अम्मा अब्बा के पास गई थी और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये तो मुझे मालूम है। आप फौजिया से शादी कर लो। क्या? क्या बात है सरदार, तुम बड़ा वो है, वो अंग्रेजी में क्या बोलता है, अब टेंशन में। बहुत बुरा हुआ सर खान, बहुत बुरा हुआ। इसमें परेशानी का क्या बात है? अरे हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है और तू कह रहा है कि परेशानी वाली क्या बात है? ना सरदार ना, हमारा सिर्फ इज्जत निकला है, जनाजा तो उनका निकलेगा। बात तो तेरी ठीक है, जनाजा तो उनका निकलना चाहिए और बहुत जल्द निकलना चाहिए। तुम फिक्र ना करो सरदार, हमने अपना आदमी उनका निगरानी पे लगा दिया। ये काम जितना जल्दी हो सके इसे मुकम्मल करना जरा खान। तुम जश्न मनाओ सरदार, तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया। हाँ, कुछ आसानियां तो पैदा हुई हैं, अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा अच्छा होगा सरदार, वरना हम बुरा कर देगा, बहुत बुरा। आजाद, आजाद, मैं यहाँ कैसे? यहाँ सीनियर्स का फर्ज होता है कि वो जूनियर का ख्याल रखें। वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ। तुम तो फौजिया हो यूनिवर्सिटी में। तुम फौजिया हो, है ना? जी हाँ, डॉक्टर फौजिया। डॉक्टर फौजिया, तुम सीनियर्स, तुम डॉक्टर बन गई? थोड़े दिन हुए हैं प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए। क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं जनाब, ये मेरा घर है। वैसे ये क्या हालत बनाकर फिर रहे थे आप सड़कों पर? जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। देख लिया? हाँ, देख ही लिया था। मौत भी करीब आ गई थी, लेकिन फिर तुम आ गई और तुमने बचा लिया। तो इसका मतलब है कि मौत की बजाय मसीहा मिल गया। नहीं फौजिया, नहीं। हर जख्म का मसीहा नहीं होता, और इस तरह के जख्म का मसीहा सिर्फ वही होता जो जख्म देता, कोई और नहीं। किस जख्म का? मोहब्बत के जख्म का। क्या बेवफाई हुई? एतबार टूटा।
एतबार और बेवफाई में क्या फ़र्क है? महबूब, अगर किसी का हाथ पकड़कर अचानक छोड़कर चला जाए तो उसे बेवफाई कहते हैं, लेकिन अगर वही महबूब तुम्हें एतमाद देकर, दिलासा देकर, अपने पे यकीन दिलाकर किसी और के पहलू में बैठ जाए और मुंह मोड़ ले, उसे एतबार का टूटना कहते हैं। क्या नाम है उसका? बस प्लीज प्लीज बस। पता नहीं क्यों मैं इतना सब कुछ तुमसे शेयर भी कर रहा हूं। मेरी दिमागी हालत इस वक्त, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज बस, मैं तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। ओके, रिलैक्स, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। ओके? आ गई है, कोई फिक्र नहीं है तुझे कार जाना कि नहीं जाना। जब वहां थी तो यहां आने के लिए तरले करती थी, अब यहां ले आए हो तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेती। अम्मा अब्बा के पास गई थी। बहुत दिनों से मेरी बहन न जाने कहाँ है, और मेरे माँ बाप, उनका हाल तो देखा नहीं जाता। तसल्ली देने गई थी उन्हें। हाँ तो भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। कौन से लक्षण अच्छे थे उसके? खुदा का खौफ कर अकरम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बहन की बर्बादी में तेरा कितना हाथ है। उसकी बर्बादी के पीछे मेरा हाथ है? मैंने बर्बाद किया उसे? अच्छा, तो फिर तेरे लिए एक और बर्बादी है। अब और बाकी क्या बचा है? तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आजाद है मेरी तरफ से तू। जा रहा हूं दुबई। शुक्र है कि मैं आजाद हूं। बेटा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ। जी आंटी, कहिए ना, खुलकर कहिए, क्या बात है? फौजिया की खुशी मेरी खुशी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये तो मुझे मालूम है। आप फौजिया से शादी कर लो। क्या? आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? फौजिया ने मुझसे कहा था कि एक बार आपसे बात कर लूं। बाकी आपकी मर्जी, आप हाँ करो या ना। क्या मम्मा की बात आपको बुरी लगी? अगर बुरी लगी तो मैं सॉरी कहती हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कही उन्होंने जो बुरी लगी हो। फिर आप परेशान क्यों हैं? फौजिया, जिसके बगैर जीना नामुमकिन हो, उसके बगैर जीना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उनके लिए जीना पड़ता है जिनके बगैर जीना नामुमकिन हो। मैं उसको भुला नहीं पाऊंगा। तरस नहीं खा रही मैं आप पे, मोहब्बत करती हूँ आपसे। तब से जब
पहली बार यूनिवर्सिटी में आपको देखा था। आपको देखने के लिए बाज़ औक़ात में अपनी क्लास भी मिस कर दिया करती थी, जब आप जूनियर और मैं सीनियर थी। बहाने बहाने से हेलो हाय भी करती थी, याद है आपको? फौजिया, कुदरत के फैसले भी कितने अजीब हैं ना। मैं किसी और गाड़ी के नीचे भी आ सकता था। ऐसा तो ना कहें। नहीं कहता। मोहब्बत सोच के नहीं की जाती। तभी तो नुकसान उठाना पड़ता है। मोहब्बत तो सौदा ही घाटे का है। फौजिया, मैंने आज तक किसी कारोबार करने वाले आदमी को नुकसान करते हुए नहीं देखा। ये तो बस मोहब्बत ही है। ये सिर्फ मोहब्बत है जिसमें इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। आज़ाद, आप पढ़े लिखे हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करें।